सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें वो स्टार टीचरों पर आपत्ति दर्ज करा रही हैं, उन्हें 2 कौड़ी का बता रही हैं, 2 कौड़ी के ज्ञान वाला बता रही हैं। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अंजना ओम कश्यप को टीचरों से प्रॉब्लम है या उनके स्टार टीचर होने से प्रॉब्लम है या इस बात से प्रॉब्लम है कि उनकी बोली बात युवाओं तक पहुंच रही है या जो युवाओं के साथ खड़े हैं। अब ये नहीं समझ में आता है अंजना ओम कश्यप इतना नाराज, इतना हताश, इतना परेशान क्यों है। कह रही हैं कि ये जो टीचर हैं इन्हीं के वजह से बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक तो इन्हें कोई लेना ना देना, 1 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, ऊपर से ये लोग जो है वो इस तरीके से बोर्ड खरीद लेते हैं, एक्सप्लेनर बनाने लगते हैं और इस तरीके की चीज़ें कह रही हैं। अब आप क्या करती हैं ये आपको पता है। 2 कौड़ी का ज्ञान आपने उनको तो कह दिया, लेकिन जो काम आपका है वो आपने नहीं किया, शायद इस वजह से आप उन पर नाराज हैं। तो दरअसल अंजना ओम कश्यप इसलिए इतना हताश, परेशान और निराश है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जब टीचर पढ़ा नहीं रहा होता है, बच्चों की आवाज़ के लिए सड़कों पर आंदोलित होता है, तो वो बच्चों को भड़का रहा होता है। आपने देखा भी होगा कि पिछला कितना भी विवाद है उसमें तुरंत ही ये तमाम न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर जो हैं वो किसी टीचर को अर्बन नक्सली कह देते हैं या किसी टीचर को ये कह देते हैं कि इनका पढ़ाने लिखाने का काम तो है नहीं, ये लोग बच्चों को भड़काते हैं, सड़कों पर ले आते हैं, आंदोलन कराते हैं। लेकिन पेपर लीक पर जो काम आपको करना था मैडम, जो काम आपको करना था कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करती, सवाल पूछती, वो आपने नहीं किया। और अब जनता के साथ कोई टीचर खड़ा है इसलिए आपको आपत्ति है। शाम के 7 बजते ही टीवी स्क्रीन पर एक जो आप शोर मचाती हैं, एक जो आप लोग नौटंकी करते हैं, जिसे आप प्राइम टाइम शो देते हैं, उस प्राइम टाइम शो में क्या होता है, चीख रहती है, पुकार रहती है, कोई किसी पर पानी फेंक रहा होता है, कोई किसी को उलझुल बक रहा होता है, और इसी से तो आप मीडिया गैप को भरते हैं ना, अपने टाइम स्लॉट को इसी से तो भरते हैं ना। नहीं तो आप बताइए कि आपने बताया कि पिछले बजट में और इस बजट में शिक्षा का जो बजट है वो कितना कटा है, शिक्षा पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो कितना खर्च हो रहा है और कितना नहीं, इस तरीके की जानकारी आप देती हैं क्या? आप ये बताती हैं क्या कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए असल में जिम्मेदार सरकार है? ये तो आप नहीं बताती। लेकिन जो काम आप नहीं करती हैं वो काम अगर एक टीचर कर देता है, कोई बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा होता है, उसके साथ उसकी आवाज़ में आवाज़ बन जाता है, तो आपको चिढ़ होती है ना। असल में आप जो अखाड़ा वाला शो ले आती हैं उसमें आप कुछ अखाड़ा जैसा तो कुछ करती नहीं है और आपके शो से कुछ उखड़ भी नहीं पाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग ऊपर ऊपर से देखकर बता देते हैं कि महंगाई नहीं है, कभी जमीन पर उतरे, किसी किसान, किसी रिक्शे वाले, किसी आम आदमी की रसोई में जाकर झांक कर देखे तो पता चले ना कि ऊपर ऊपर से महंगाई नहीं बढ़ी है, नीचे नीचे से आदमी की जिंदगी बर्बाद हुए जा रही है। लेकिन आप लोग अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर कभी किसी आम इंसान से मिलते तब ना पता चलता। आप लोग को स्टूडियो में बैठकर ऊपर ऊपर से पता चल जाता है कि महंगाई नहीं है। आप लोग ऊपर ऊपर से देखकर ये जान जाते हैं कि ये टीचर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कम फीस में पढ़ा देते हैं, वो सपने जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें पूरा कर लेते हैं। नहीं तो आपकी सरकार, आपकी इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप ही उनका बार बार फेवर लेती हैं, अगर आपकी सरकार शिक्षा का बजट काट लेती है, स्कूलों को बंद करा देती है, वो फैसिलिटीज जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उसके सपने कुचल जाते हैं, तब तो आप ऊपर ऊपर से देखकर ये नहीं बताती हैं कि उन बच्चों का भविष्य, सपना, सब कुछ कुचल दिया गया। मैडम आपको पता है कि अगर एक बच्चा कोचिंग की तरफ कूच करता है तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आप कह रही है ना कि बच्चे स्कूल कॉलेजों में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ये 2 कौड़ी के टीचर जो है वो यूट्यूब पर ज्ञान परोस रहे हैं, एक्सप्लेनर बना रहे हैं, एक मार्कर लेके और इस तरीके का एक्सप्लेनर बना रहे हैं। मैडम कम से कम न्यूज की पाठशाला तो नहीं चला रहे हैं। आप ही के साथी लोग जो है वो इसी तरीके का एक एक्सप्लेनर जो है वो न्यूज़ चैनल में न्यूज़ की पाठशाला के रूप में चलाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़कर कोचिंग की तरफ आगे बढ़ा है तो इसकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। इस पर आप कभी ऊपर ऊपर से तो बात कर सकते हैं, नीचे नीचे जाकर देखिए तो पता चले कि स्कूलों में टीचर ही नहीं है, टीचर्स नहीं है मैडम। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जब ग्राउंड पर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो स्कूल, जो भवन है वो एकदम कंडम है, टीचर्स हैं नहीं, बच्चों को सिर्फ मिड डे मील की रोटी देने के लिए बुलाया जाता है और कुछ नहीं। मैडम दिन भर असली खबरों को दफना कर आप स्टूडियो में मुर्गा लड़ाती हैं और ऊपर ऊपर से आप बताती हैं कि खबरें ये हैं। जिन्हें आप 2 कौड़ी का बता रही हैं, उन्हीं 2 कौड़ी के
टीचरों ने आज के बच्चों के अंदर लोकतंत्र को बचा रखा है। मैडम, आपने ये जो कहा है वो आपकी हताशा को दिखाता है। जिसने शिक्षा की नींव को बचाए रखा, उन टीचरों को आपने 2 कौड़ी का कहकर ये बता दिया कि आप दरअसल डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं और आपका स्टारडम अब कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो यूथ है वो टीचरों पर भरोसा करने लगे हैं। जब उनकी आवाज बनने की बारी होती है तो आप तो सरकार के फेवर में, उनके कटघरे में खड़े होकर बच्चों को ही जो है वो अर्बन नक्सली बता देती हैं। एक 17 साल का बच्चा सीबीएसई पर सवाल खड़ा करता है तो उसे पाकिस्तानी कह दिया जाता है और मीडिया चैनल पर इसका विरोध तक नहीं दर्ज कराया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग हमेशा सरकार के साइड से बैटिंग करते हैं और एक मासूम बच्चे को पाकिस्तानी कहकर आप उसकी भी बुली करते हैं, उसे भी चिढ़ाते हैं। समझ रही हैं मैडम? एक पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, वो सवाल जो आम आदमी से जुड़ा हो, वो सवाल जिससे किसी की रोटी, किसी की भूख, किसी का एजुकेशन, किसी के जेब का पैसा जुड़ा हो। लेकिन ना आप महंगाई पर चर्चा कर पाती है, ना आप बेरोजगारी पर बात कर पाती है, ना आप पेपर लीक पर बात कर पाती हैं, आप कोई भी चीज पर बात ही नहीं कर पाती हैं। और जब आप बात करते हैं तो आप लोग ऊपर ऊपर से लेकर ये बताते हैं कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा दाम नहीं बढ़ा है। एक बड़ी न्यूज चैनल की टीवी एंकर ये बता रही होती हैं कि जब आप बाइक से अपने ऑफिस जाते हैं तो आपको पहले इतना खर्च करना पड़ता था, अब जो दाम बढ़ा है वो इतना बढ़ा है, तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दाम नहीं बढ़ा है। मैडम, रियल में जाकर उस आम इंसान से पूछिए जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है और उसका ये जो पेट्रोल, डीजल और ये जो दाम गैस के बढ़ रहे हैं उससे उसको कितना असर पड़ रहा है। एक शिक्षक की योग्यता पर सवाल उठाना आपका काम नहीं है, क्योंकि वो शिक्षक जिसके पास एक आलीशान स्टूडियो तो नहीं है, आपकी तरह वो भारी भरकम मेकअप टीम के साथ झूठ परोसने नहीं आता है। वो पढ़ लिख कर किसी मुद्दे पर बात करने आता है, बच्चों को पढ़ाता है, कभी हिस्ट्री की किताब पलटवाता है, कभी इकोनॉमी पढ़ा रहा होता है, कभी मैथ के सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहा होता है। और आप क्या करती हैं? सत्ता से सवाल पूछने की बजाय, आप पेपर लीक पर बोलने की बजाय, सिस्टम की नाकामी पर बोलने की बजाय आप उन्हीं लोगों पर सवाल उठा रही हैं, उन्हें ही जो विक्टिम है उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही हैं। और इसे आप ये कह रही हैं कि आप पत्रकारिता कर रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह प्रोपेगेंडा आप लोग परोस रहे हैं और आप लोग ये बताते हैं कि वो जो टीचर है वो 2 कौड़ी का ज्ञान ले रहा है। उसका ज्ञान अगर 2 कौड़ी का है तो आपका ज्ञान क्या है जब आप किसी नोट में चिप ढूंढ लेती हैं? अगर आप लोग बहुत अच्छी खबर बता रही हैं तो धर्मेंद्र के मरने से पहले ही आपने जो फेक न्यूज फैलाई उसके बाद अपने किसी छोटे एंकर को सामने रखकर माफी मंगवा ली। आप क्यों नहीं सामने आई मैडम? अगर आप इतना ही बड़ा करेजा रखती हैं, अगर आपके पास 2 कौड़ी का नहीं बहुत ज्यादा कौड़ी का ज्ञान था तो आपने क्यों झूठ परोसा? झाल मुरी खाकर आप ये बताती हैं कि उसमें सरसों की एक अलग तरीके का महक आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता पाती कि पेपर लीक होने की वजह से बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, वो युवा जो हताश, निराश और परेशान हो रहा है, अभी नीट पेपर में जितने बच्चों ने किया उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल पूछना किसका काम है कि अगर एक बच्चा भी पेपर लीक होने की वजह से हताश, निराश होकर मर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बजाय आप उन टीचरों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं जो कभी स्टूडेंट की आवाज बनता है, पेपर लीक पर इतनी आवाज को बुलंद करता है कि आप लोगों को मजबूरी में अपने प्राइम टाइम शो में उसे हिस्सा देना पड़ता है या खबर बनानी पड़ती है। मैडम, निराशा इस बात की है क्योंकि आप लोगों ने पहले युवा का भविष्य कुचलने की कोशिश की और जब युवाओं के साथ कोई टीचर खड़ा होता है, इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो भी एक किसान परिवार से आया है और ये भी एक किसान परिवार से आए हैं। लेकिन आप ये बात नहीं समझ पाती क्योंकि आप एक एयर कंडीशन रूम में बैठकर झूठ परोस रही होती हैं, झूठ। मैडम, आप समझिए कि जिस शिक्षक को आप 2 कौड़ी का कह रही हैं वो उस 2 कौड़ी का हिसाब किताब आप कभी लगा ही नहीं पाएंगे। तमाम बड़े टीचर जैसे खान सर, अभिनव सर, अंकित सर, तमाम ऐसे सर, मैं उन सारे टीचरों का कितना शुक्रिया करूं जिनके हर एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से उन लाखों युवाओं की आवाज बनती है। लाखों छात्रों को जो गांव कस्बे से बैठा हुआ है, सिर्फ उन्हीं की वजह से आईएएस, आईपीएस, नीट की तैयारी करता है। वो ये सोचकर हताश, निराश नहीं होता है कि वो एक किसान परिवार से आया है तो वो कभी आईएएस नहीं बन सकता। वो इन्हीं सस्ते कोचिंग टीचरों की वजह से, उनके द्वारा दिए जा रहे सस्ते एजुकेशन की वजह से सपना बुनता है। नहीं तो आपके सिस्टम ने उन तमाम गरीबों के सपनों को बहुत पहले ही कुचल दिया है और कुचला जा रहा है। एक रिपोर्ट देख लीजिए, ये दिखाने का काम दरअसल एक पत्रकार का है, लेकिन क्योंकि आप लोग पत्तलकार बन चुके हैं इसलिए ये चीजें दिखा नहीं पाते हैं।
ये जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो शिक्षकों के पद हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। रिक्त पदों पर सवाल पूछने पर आपका मुंह सिल जाता है और आप जो 2 कौड़ी की पत्रकारिता कर रही हैं, अपनी पत्रकारिता पर आप सवाल नहीं उठा पाती। आप सिस्टम का हिस्सा बनकर उन टीचरों को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं, उन स्टूडेंट को ही आप पाकिस्तानी कह रही हैं और आप ज्ञान दे रही हैं। दरअसल ये हताशा, निराशा इसलिए है क्योंकि जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर पेपर लीक पर आवाज उठाता है तो आपको मजबूर होकर अपने आका के खिलाफ खबर चलानी पड़ती है। आपको वो करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि एक आम इंसान पढ़ जाए, लिख जाए, किसी मजदूर का, किसान का बेटा पढ़ जाए और चीख कर आपसे सवाल पूछ ले। आप अनपढ़ बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुरा लगता है क्योंकि एक टीचर जो फ्री में, लगभग फ्री में बच्चों को एजुकेट कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, उसको उम्मीद जगा रहा है। मैडम, अगर आपको कोचिंग सेंटरों से इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि ये 2 कौड़ी के कोचिंग सेंटर वाले हैं, तो आप इनसे विज्ञापन क्यों लेती हैं? आपके टीवी चैनलों पर इन बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का विज्ञापन क्यों चलता है? ये मीडिया वाले जो कोचिंग सेंटरों को माफिया बना रहे हैं, उन्हीं के विज्ञापन लेकर अपना टीआरपी, अपना पैसा जो है वो कमा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है मैडम, ऐसे काम नहीं चलता है। जिस कोचिंग सेंटर को आप 2 कौड़ी का बता रही हैं, उसी कोचिंग सेंटर के विज्ञापन आपके प्राइम टाइम शो के नीचे क्यों आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब दे पाएंगी? बताइए क्यों है ये? मैडम, इसलिए है क्योंकि आपका सिस्टम, आपकी सरकार और आपकी व्यवस्था ने बुनियादी शिक्षा देने में नाकामी की है। वो बुनियादी जरूरतें जो पूरी करनी चाहिए थी वो नहीं की है। इसकी वजह से इतने कोचिंग सेंटर जो हैं वो खड़े हुए हैं। यूट्यूब के इन टीचरों को आप इसलिए इतना कोस रही हैं क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि ये सिर्फ मैथ जीके नहीं पढ़ाते, ये बच्चों को सिस्टम समझाते हैं। ये बताते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो कैसे बोला जाता है। ये बच्चों को बताते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें बोलना होगा ताकि जो सरकार है वो तानाशाही ना बने। सरकार को कटघरे में खड़ा करने की सीख भी ये टीचर देते हैं। बस आपको इसी से चिढ़ है, मैं समझती हूँ, क्योंकि ये टीचर्स छात्रों के साथ खड़े होते हैं, आपको मजबूर करते हैं खबरें दिखाने के लिए, इसलिए आपको चिढ़ है, मैं समझती हूँ। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि जो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं, जिनका काम ये है कि वो खबरें परोसे, वो खबरों को किस तरीके से परोसते हैं। कभी नोट में चिप बता देते हैं, कभी किसी के मरने से पहले ही उस मरने की खबर चला देते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।